फेरी लगाकर कपड़ा बेचने वाले एक व्यापारी ने अपने घर की खिड़की से पान खाकर थूका। उसका भाग्य खराब था कि वहां नीचे कोई एक लड़का खड़ा था। गलती से पान थूकने का छींटा उसके कपड़ों पर चला गया और इसके बाद पान खाने वाले व्यापारी को गोली मार दी जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मतलब कि एक पान ने उसकी जान ले ली। हालांकि यह कोई साजिशन हत्या नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जिस सिवान में कपड़ा व्यापारी की हत्या की गई है, उसी सिवान में इसके पहले भी सिर्फ 8 घंटे के अंदर 2 लोगों को गोली मार दी गई और उन दोनों लोगों की मौत हो गई। अब सवाल इसी चीज को लेकर उठ रहा है कि क्या सिवान में कानून व्यवस्था दबंगों के आगे या फिर कह लीजिए कि अपराधियों के आगे अपना घुटना टेक चुका है। केवल सिवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अपराधियों का मनोबल इसी प्रकार से बढ़ा हुआ है और हर छोटी बात पर गोली चलाना लगभग आम बात बन चुकी है। भले ही प्रशासन अवैध हथियारों पर लगाम लगाने के लिए लाख कोशिश करे, लेकिन यह एक सच्चाई है कि बिहार के अंदर अभी भी सरकार और प्रशासन अवैध हथियारों को रोकने में सफल नहीं हो पा रही है। और इसका उदाहरण है हर आए दिन हत्या और हत्या में उपयोग किए जाने वाले अवैध हथियार। उपचुनाव में चुनावी जनसभा के मंच से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 साल पहले की बिहार की तस्वीर को जनता के सामने रख रहे थे, तब उनको शायद यह बात भूल चुका था कि आज भी बिहार हत्या के मामले में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले राज्यों में शामिल है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। पान खाकर थूकने के कारण हुई हत्या का मामला सिवान के सराय ओपी थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि देर शाम कपड़ा व्यापारी अपने घर में खाना बना रहा था, लेकिन इस दौरान पान भी वह खा रहा था और पान खाकर उसे थूकने के लिए वह कमरे की खिड़की के पास गया, लेकिन उसने बिना नीचे देखे पान को थूका और वहां 18 वर्षीय एक लड़का पहले से खड़ा था। इसी 18 वर्षीय लड़के के साथ उसका विवाद होता है और फिर 18 वर्षीय लड़का उसे गोली मार देता है। गोली मारने के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह कि किसी 18 वर्ष के लड़के के पास देसी कट्टा या फिर बंदूक कहां से आ जाती है, तथा एक और महत्वपूर्ण सवाल यह कि अगर 18 वर्षीय लड़के के पास यह सब कुछ इतनी आसानी से मौजूद है, तो फिर किसी बड़े अपराधियों के पास कैसे कैसे हथियार उपलब्ध होंगे, इसका अंदाजा आप खुद से लगा सकते हैं। जिस लड़के ने हत्या की है उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन बिहार में अवैध हथियारों को लेकर सवाल अभी भी उतना ही गहरा है। राजधानी पटना से लेकर राज्य के किसी भी इलाके में जब हत्या होती है तो उसमें उपयोग किया जाने वाला हथियार अवैध ही रहता है और अधिकांश घटना की यही कहानी है। अगर 17 साल 18 साल के लड़कों के हाथ में हथियार पहुंच जाता है तो किसी भी बड़े अपराधी के पास हथियार पहुंचना बड़ी आसान सी बात है। यहां एक और बात ध्यान दीजिएगा कि 18 वर्षीय जिस लड़के ने गोली मारी है वह हमेशा हथियार अपने पास अपने साथ लेकर ही चलता होगा, क्योंकि गोली मारते वक्त हथियार वह कहीं लेने नहीं गया था, बल्कि उसके पास वह पहले से मौजूद थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सिवान में पिछले कुछ घंटों के अंदर लगभग 4 लोगों को गोली मारी गई है। जिन 4 लोगों को गोली मारी गई है उसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 दिन पहले भी सिवान में एक अपराधी के द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है और गोली मारने के बाद वह भागने लगता है, लेकिन ग्रामीणों ने उसका पीछा किया और वह पकड़ा जाता है। इसके बाद ग्रामीणों ने अपराधी को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। जिस अपराधी ने गोली मारा वह कुछ महीना पहले ही जेल से बाहर निकला था, जिसका अर्थ है कि उसे अभी भी कानून का कोई डर नहीं था। यह दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और उनका आपस में कुछ रिश्ता भी था। इसके अलावा एक दिन पहले ही सिवान में दिन दहाड़े अपराधियों ने दवा खरीदने गए एक बुजुर्ग को गोली मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह सब मामला बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज के 15 साल 20 साल पहले बिहार में क्या था उस पर बात करने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि आज हम बिहार में कानून व्यवस्था कितना सुधार पाए हैं, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। कैसे अभी भी पूरे राज्य में अवैध हथियार अपराधियों के पास पहुंच रहा है और वे खुलेआम इसे लेकर घूम रहे हैं, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन अफसोस कि सत्ता पक्ष के नेता पुरानी सरकार में कैसा माहौल था केवल उसकी चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह कहानी सिर्फ सिवान की है, बल्कि बिहार के हर जिले में इसी प्रकार से हत्या हो रही है और पुलिस प्रशासन जांच के नाम पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर मामले को रफा दफा कर देती है। इस बात की गहन जांच नहीं होती कि आखिर अवैध हथियार इनके पास पहुंच कहां से रहा है।
बाकी बिहार के अवैध हथियार से पूरे भारत के राज्य परेशान है और कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में इसका खुलासा भी हुआ है। बाकी हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारा काम है कि अगर प्रशासन की तरफ से लापरवाही होती है तो उस पर सवाल उठाया जाए और हम उसे बखूबी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि शासन की तरफ से भी अपना काम ईमानदारी पूर्वक किया जाएगा। बाकी आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।